नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों आज शिक्षक दिवस पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद अगर आप गलत राह पर हैं तो सही राह पर आ जाएंगे। और यदि आपके मन में घमंड जैसी प्रवृत्ति आ चुकी है तो आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपका घमंड टूट जाएगा। दोस्तों ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की है। जी हाँ दोस्तों, वही आचार्य चाणक्य है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से अखंड भारत का निर्माण किया था। दोस्तों हम सब जानते हैं कि कैसे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को साथ लेकर धनानंद जो कि मगध का राजा था उसको हराया था। दोस्तों सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य राजकाज को संभालने लगे थे, लेकिन सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अत्यधिक शक्तिशाली भी हो गए थे और उनके प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य थे। दोस्तों राजा बनने के बाद कहीं ना कहीं आचार्य चाणक्य की शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य में घमंड जैसी प्रवृत्ति आ चुकी थी और उनका यह व्यवहार आचार्य चाणक्य से छिपा नहीं था। वे अक्सर इस चीज को पहचान लिया करते थे, लेकिन दोस्तों आचार्य चाणक्य सही मौके की तलाश में थे। दोस्तों एक दिन दरबार की सभा में आचार्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने गुरु का इतना सम्मान करते थे, उन्होंने उनका अपमान कर दिया मजाक मजाक में। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य से कहा कि आचार्य मैं आपकी तीव्र बुद्धि की दात देता हूँ, लेकिन कितना अच्छा होता अगर भगवान आपको इसके साथ साथ एक अच्छा रूप भी देता। दोस्तों आचार्य चाणक्य इस बात को तुरंत समझ गए कि महाराज के मन में ज्ञान से ज्यादा रूप की वैल्यू बढ़ चुकी है। उनकी श्रेष्ठता को खत्म करने के लिए आचार्य चाणक्य तो उस वक्त शांत रहे और विदा लेकर वहां से चले गए। लेकिन अगले दिन दरबार शुरू होने से पहले आचार्य चाणक्य ने अपने सेवक को बुलाया और कहा कि आज दरबार में 2 घड़े रख दो, एक मिट्टी का घड़ा और दूसरा सोने का घड़ा, और दोनों में पानी रहना चाहिए। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। थोड़ी देर में आचार्य चाणक्य की शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने पानी मांगा। चाणक्य के आदेशानुसार उनको पहले ही सोने के घड़े वाला पानी दिया गया। दोस्तों इस पानी को पीकर महाराज चंद्रगुप्त मौर्य विफर उठे। उन्हें गुस्सा आ गया, ये कैसा पानी है, ये इतना गर्म है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। दोस्तों इसके बाद आचार्य चाणक्य के सुझाव अनुसार उन्हें घड़े के मटके वाला पानी दिया गया। इस पानी को पीकर चंद्रगुप्त मौर्य काफी शांत हो गए और उन्होंने आचार्य चाणक्य का धन्यवाद भी किया और उन्होंने ये पूछा कि ये 2 घड़े से पानी देने का क्या मतलब था। तब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया कि महाराज हमने पहले आपको सोने के घड़े वाला पानी दिया था, सोना इतना महंगा होता है, उसकी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें लगा कि शायद इस पानी को पीकर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा। तो इसके बाद हमने मटके वाला जो मिट्टी का कुरूप सा घड़ा था उससे पानी दिया, तब आप शांत हो गए। दोस्तों इस जवाब को सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य समझ चुके थे और उन्हें अपनी भूल की याद आ गई और इसके बाद उन्होंने आचार्य चाणक्य से माफी मांगी। दोस्तों इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि भले ही जीवन में हम अपने गुरु से भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमारे पास उनसे ज़्यादा पद और मान क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा शिष्य बनकर रहेंगे तभी बेहतर सीख पाएंगे। धन्यवाद।